जो मेरे भाई जो साथी इसमें जुड़ चुके हैं वो इसको वीडियो को शेयर करें। मुद्दा मैंने लिख दिया है ऊपर, थोड़ा शेयर कर दें आप, इसमें कुछ साथी जुड़ जाएं तो ये जानकारी, ये समस्या मैं चाहता हूं कि ये कुछ लोगों को पता चले, क्योंकि ये समस्या क्षेत्र में तितावी क्षेत्र की समस्या है, जिला मुजफ्फरनगर। वहाँ किसान बहुत परेशान हैं। मैं मुद्दा आप सबके बीच में रखूंगा। एक बार आप कुछ लोग जो साथी जुड़ चुके हैं इसको शेयर कर दें, थोड़ा सा 2-4 कुछ लोग और जुड़ जाएं तो सूचना चली जाए कुछ लोगों तक, क्योंकि अधिकारी और नेताओं ने वहाँ पूरा बंटा धार कर रखा है किसानों के साथ। चलो साथी सब लोग जुड़ते रहेंगे, मैं बात शुरू करता हूँ। छोटी ही बात रखेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात रखी जाएगी। दीपक तोमर जी जुड़ चुके हैं, ठाकुर साहब, लिल्लू गुज्जर जी, ठाकुर राहुल चौहान भाई जुड़ चुके हैं। सभी साथी जुड़ते रहें। राहुल भाई फ़ोन पे बात करना, क्या काम था मेरे ध्यान नहीं है, आपने क्या बताया था? मदद करी जाएगी जो जिस लायक भी रहेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आप सबको बताना चाहता हूँ, तितावी क्षेत्र में गांव पड़ता है धोलरा। जो लोग मुजफ्फरनगर से और चरथावल और यहाँ से हैं उनको पता भी होगा। एक गांव पड़ता है धोलरा और वहाँ पे पिछले कई साल से चकबंदी चल रही है और चकबंदी अब अपने अंतिम चरण में है। आने वाले 6-7 दिनों में चकबंदी वहाँ पूरी हो जाएगी और किसान वहाँ इतना परेशान है, वहाँ कश्यप समाज काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो वहाँ के दबंग नेताओं ने और वहाँ के दबंग लोगों ने अधिकारियों से साठगांठ करके पैसा भर के वहाँ ये स्थिति कर दी कि कश्यप समाज के पास वहाँ ज़मीन, किसी के पास 3 बीघे है, किसी के पास 4 बीघे है, किसी के पास 1.5 बीघे है, किसी के पास कोई किसान है इसके पास 10 बीघा ज़मीन होगी उस गांव में, मतलब कश्यप समाज के पास। अब वहाँ चकबंदी चल रही है और वहीं से ही पानीपत खटिम्बा मार्ग का भी जुड़ाव है उसके साथ। अब वहाँ बंदर बांट ऐसा चल रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया में बात कल भी सोच रहा था, क्योंकि हम लोग वहाँ परसों गए थे। वहाँ के प्रधान जी का और वहाँ के लोगों का हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ पे पूरी समस्या चल रही है, अध्यक्ष जी आप लोग आओ और इस मुद्दे को उठाओ। वहाँ के लोगों ने अपने घरों पे पोस्टर चिपका दिए कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम पलायन कर लेंगे और गांव छोड़ के चले जाएंगे। इतना बड़ा मुद्दा, पलायन जैसा मुद्दा, जिसमें कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के साथ जूझ रहा है। और अगर एक गांव में जहां दूसरे प्रदेशों से भी मजदूर को ला के अपने प्रदेश में, जो अपने प्रदेश के मजदूर दूसरे जगह जा रखे हैं उनको अपने प्रदेश में ला के शरण दी जा रही है, और ऐसे समय में भी अगर एक गांव के पिछड़ा वर्ग उसको गांव छोड़ना पड़े कुछ नेताओं, कुछ दबंगों के द्वारा, उनका इतना उत्पीड़न हो कि उन्हें गांव से जाना पड़े, तो इससे ज़्यादा गंभीर बात कुछ हो नहीं सकती। वहाँ चल क्या रहा है, ढोलरा गांव है तितावी क्षेत्र में, वहाँ पिछले 3 साल से 2.5 साल से चकबंदी चल रही है और चकबंदी में कुछ जिनकी ज़मीनें हाईवे पानीपत खटिन्ना मार्ग के आसपास आ रही हैं या जिनकी ज़मीनें गांव के नज़दीक थी, उनकी ज़मीनें पैसे भर के और उनकी ज़मीनें दबाव से, मंत्रियों के दबाव से, विधायकों के दबाव से और एक संगठन के दबाव से, उनकी ज़मीनें जिसकी 1.5 बीघा ज़मीन थी आधा बीघा कहीं डाल दी, 1 बीघा कहीं डाल दी। जिसकी 2 बीघे ज़मीन है आधा बीघा कहीं रख दी, 1.5 बीघा दूर रख दी। अब वो लोग इतना परेशान है कि वो अपनी ज़मीन का, उसका जो मूल जोत है उनकी वो भी नहीं बच रही। एक किसान का वहाँ मुद्दा सामने आया था, 13 बीघे ज़मीन है, 13 बीघे पे उसने ट्यूबवेल लगा रखी थी, उसकी 13 बीघे के 3 हिस्से कर दिए और ट्यूबवेल भी ख़त्म कर दी। अब 1.5 लाख रुपए में कनेक्शन लग के एक ट्यूबवेल तैयार होती है, जो किसान परिवार से हैं वो जानते होंगे। अब एक गरीब परिवार 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करे, जिसमें कि उसके सामने इतनी इस समय जहाँ की कोरोना जैसी महामारी में, जहाँ पैसे का स्रोत बहुत कम है आमदनी का, और इस समय उसकी ट्यूबवेल छीन ली विभाग द्वारा, उसकी 13 बीघे ज़मीन का बंदर बांट कर दिया गया। और ऐसे कम से कम लगभग सैकड़ों मामले हैं, सैकड़ों मामले लगभग हैं उस गांव से ही, और इतना उत्पीड़न उस गांव में चल रहा। अधिकारियों का कहना है जी सब ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी और हम लोग वहां पहुंचे थे गांव ढोलरा में परसों, आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा।
और वहाँ पहुँचने के बाद हमने मीडिया को बुलाया, अधिकारियों को अवगत कराया, और आज मैं वहाँ अपने जिला उप जिलाधिकारी यहाँ पर मुजफ्फरनगर एडीएम साहब अपने, उनसे मिले, गांव के किसानों को लेकर उनको समस्या बताई और उन्हें 2 दिन का समय दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर में इस पूरे मामले की जांच करा के और इसमें जो भी अगर दोषी होगा उसको कड़ी कार्रवाई होगी। और हमने चेतावनी दे दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर सोशल मीडिया में बताना चाहता हूं कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन लोगों ने पलायन की चेतावनी दे रखी है। और उस गांव के जो भी पीड़ित परिवार हैं, हम स्वयं वहां उस गांव में जाके और उनका सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवा के और डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पर लाकर उनका पड़ाव डाल देंगे। फिर उसके बाद जब उनकी वहां रहने की मूल जोत की जमीन नहीं है तो वहां वो खाएंगे क्या और वो वहां करेंगे क्या? तो वो डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पे ही पड़ाव रहेगा। जब उनकी जमीनें ठीक हो जाएंगी, जब उनको उनका हक मिल जाएगा, जब उस क्षेत्र से दबंगई खत्म हो जाएगी, जब उन लोगों को वापस ले जाके गांव में बसाया जाएगा, तब तक वो सब लोग डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पे ही रहेंगे। तो ये मेरा आप सबसे ये निवेदन है। इस बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक सामाजिक दायरा है कि हम लोग इस मुद्दे को उठाएं और उस पीड़ित पक्ष की, उन पीड़ित लोगों की मदद करें, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में दबंग लोग ज़्यादा हैं और नेताओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। तो आप सब भाइयों से यही निवेदन है कि इस मुद्दे को शेयर करें और इसको अपने अपने पेज से, अपने अपने टाइमलाइन से उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।